को अनंत वंदन नमन। संबंधों की कहानी निरंतर निरंतर चल रही है। कितने काल से? अनादिकाल से। अनादिकाल से जब तक आत्मा कर्म के संयोग में है तब तक संबंधों की कहानी चलती ही रहेगी। और आपने आज जो है लास्ट में निर्णय कर लेना है, क्योंकि आज संबंधों का लास्ट डे है। और निर्णय क्या करना है उसके क्लूज हम आपको आज दे देंगे, ताकि निर्णय पक्का होना चाहिए। और निर्णय जितना पक्का, सत्य समझने में आसानी होगी। सत्य समझना इसलिए आसान होगा क्योंकि जब संबंधों में संबोध जगाया जाएगा तो सत्य समझना इजी हो जाएगा। ये संबंधों की कहानी दो प्रकार से चलती है। नंबर 1, अशाश्वत संबंध। अशाश्वत संबंधों की कहानी चल रही है कब से? अनादिकाल से। और एक कहानी चलती है शाश्वत संबंध की कहानी, एक अशाश्वत की और एक शाश्वत की। आपको क्लूज दे रही हूँ मैं, और समझते चले जाना, इक्वेशन माइंड में बनाते चले जाना। अशाश्वत संबंधों की कहानी चल रही है अनादिकाल से। शाश्वत संबंधों की कहानी कब से चल रही है? वो कब से चल रही है? अनादिकाल से। वो भी अनादिकाल से। बहुत सुंदर आपने समझ लिया। यानी दोनों कहानी चाहे शाश्वत हो चाहे अशाश्वत हो, दोनों कहानी चल तो रही है, अनादि अनंत काल से चल रही है। और एक कहानी का अंत हो जाएगा और दूसरी कहानी का अंत नहीं होगा। तो आज हम जाने कि दूसरी कहानी जिसका अंत नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ हमने जाना जिसका अंत होने वाला है। इसलिए रिलेटिव संबंध को जीते जीते हम सोच रहे हैं कि रिलेटिव संबंधों को तो जीना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, कर्तव्य करने पड़ेंगे, ड्यूटी बाउंड होके भी करना पड़ेगा, बिना मन के भी किसी को संभालना पड़ेगा। अब ये सारा शब्द जो है वन वर्ड में हम ले आए तो इसको कहते हैं संबंधों को निभाना पड़ेगा। अब निभाना शब्द थोड़ा समझ लेते हैं। ये निभाना है तो नेगेटिव वर्ड। ये निभाना शब्द एक्चुअल में देखे तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पराधीनता महसूस होती है और उसके अंदर बेबसी महसूस होती है। एक व्यक्ति को बारंबार बारंबार ऐसा महसूस कराया जाता है कि बहुत काम करना पड़ेगा तुझे, ये करना तो पड़ेगा ही, इसके बिना गुजारा नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा संबंधों को निभाना पड़ेगा। ऐसा नेगेटिव शब्द अपने मन में न लाए, ऐसा नया क्रिएटिव वर्ड लाए कि संबंधों से गुजरना पड़ेगा। शब्द क्या है? गुजरना है। ये संबंधों का पुल बना हुआ है, संबंधों की ब्रिज बनी हुई है। आई और यू के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज के ऊपर से गुजरना है, अटकना नहीं है। ब्रिज के ऊपर आज तक कोई अटका है? ब्रिज के ऊपर कोई गाड़ी ठहर सकती है? नहीं। यानी ब्रिज का कार्य इतना ही है, वो सेतु है, वो सेतु है। सेतु का मतलब है सहयोगी है। सेतु का मतलब है कि वहाँ से पसारा जा सकता है, वहाँ से निकला जा सकता है। वहीं पे जो अटकेगा वो मंजिल पे नहीं पहुँचेगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा संबंध जो है, रिलेटिव संबंध जो है, वो गुजरने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं होते। निभाना शब्द बोलते हैं तो राग और द्वेष आते हैं। निभाना कहते हैं तो जिम्मेदारी आती है। निभाना कहते हैं तो बड़ा डर लगता है। इसलिए कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को संबंधों से गुजरना है। चाहे वो संबंध प्रेम वाले हो, स्नेहानुबंध हो, चाहे वो संबंध वैरानुबंध हो, लेकिन गुजरना दोनों ही संबंधों से है। क्योंकि मैं कौन हूँ? शुद्धात्मा और
हाँ, मैं अबंध स्वरूपी हूँ। मेरा स्वभाव जो है वो अबंध स्वरूप वाला है। मैं किसी के बंधने में आता नहीं हूँ। मैं बंधा हुआ दिखता हूँ लेकिन बंधने में नहीं आता हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। चाहे दिखता है मैं संबंधों में बंधा हूँ, परिवार से बंधा हूँ, अमुक व्यक्ति के साथ रिश्तों में बंधा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो अबंध स्वरूपी हूँ। क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ मैं बंधा हूँ वहाँ से तो केवल रास्ता लेना है, रास्ता लेना है। इसलिए रास्ता लेना है क्योंकि मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते लिए जाते हैं। तो संबंधों का रास्ता लिया क्योंकि ये संबंध जो है सेतु है हमारे अबंध स्वरूप को पहचानने के लिए, हमारे अबंध स्वरूप को प्रगटाने के लिए। इसलिए हमें अबंध तक पहुंचने के लिए जो अबंध स्वभाव मेरा है वो मेरा शाश्वत संबंध है, वो मेरा शाश्वत स्वभाव है। और संबंधों से गुजरना वो मेरा शाश्वत स्वभाव नहीं है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे I प्लस यू इज इक्वल टू, फिर कौन करेगा प्लान? I प्लस यू इज इक्वल टू, कौन कौन से शब्द आप दे सकते हो? जो आपने सुना है उसमें से दे सकते हो। अशाश्वत संबंध नंबर 1 एक आंसर। नंबर 2 और कौन दे सकता है ऑप्शन आंसर? हाँ, नहीं जरूरी तो नहीं है। I प्लस यू के अंदर जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। यानी I प्लस यू के बीच में यदि संबोध शब्द को ले आते हैं, यदि संबंधों में संबोध जागे तो कोई कर्म बंध ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्म से मुक्ति, इसलिए सेतु कहा। ये संबंध हेल्पफुल भी है। ये संबंधों के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता क्योंकि जिस जहाँ जन्म हुआ है तो संबंध तो बने बनाए तैयार है। बनाए नहीं है, बने बनाए तैयार प्लेट में आपको मिल जाते हैं जिसमें कोई चॉइस आपकी नहीं चली और आपको बिना पूछे भी नहीं बने, आपके ऑर्डर से बने। कब ऑर्डर दिया था? ये मेरा चाचा होगा, ये मेरा मामा होगा, ये मेरी पत्नी होगी, ये मेरा पति होगा, ये कब ऑर्डर दिया था? पिछले जन्मों में। पिछले जन्मों का आपका ही निमंत्रण है। पिछले जन्मों में आपने ही संबंध बनाए हैं। पिछले जन्मों में आपकी ही कॉल है और आपकी कॉल से इस जन्म में फाइनल हुआ, इस जन्म में रिश्ता तय हुआ और उसमें अटकने जैसा नहीं है पर समझने जैसा है। अटकेंगे तो चिपक जाएंगे, समझेंगे तो पार हो जाएंगे क्योंकि पार होने के लिए जिंदगी है, पार होने के लिए जिंदगी है और जिंदगी में संबंध बने हैं तो जिंदगी को पार करना है, ऐसे संबंधों को भी पार करना है। इन संबंधों को पार करते हुए याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं अबंध स्वरूपी हूँ। यानी I प्लस यू, ये संयोग शब्द भी ले सकते हैं। I प्लस यू कर्म का फल है, कर्म बंध नहीं, कर्म फल है, फल है तो पिछले जन्मों का फल है। अब पॉसिबिलिटी है कि फल को भोगते भोगते कुछ लोग कर्म बंध की ओर चले जाते हैं और कुछ रेयर लोग ऐसे हैं जो कहाँ चले जाते हैं? अबंध की ओर चले जाते हैं। जो अबंध की ओर जाते हैं वो संबोध को सीढ़ी बना लेते हैं, वो संबोध को माध्यम बना लेते हैं, वो संबोध की विधि समझ लेते हैं कि चिपकना भी ना हो और गुजरना भी हो। संभव है कि नहीं है? संभव है? अमित बताओ। गुजरे भी और चिपके भी ना। बहुत कठिन तो है, लगता तो है कठिन है, लेकिन जब एक्चुअल बात समझ आ जाए, यदि फैक्ट समझ आ जाए कि संबोध कहता क्या है। संबोध हमें ये कहता है कि इस जिंदगी के जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों में इसलिए मुझे अटकना नहीं, मुझे चिपकना नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते अनंत जन्मों में अनंत बार मैंने बनाए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। History repeats itself, a fact है।
हिस्ट्री रिपीट हुई है। एक व्यक्ति से आज मेरा अप्रिय वाला संबंध है या प्रिय वाला संबंध है, ये मेरी जिंदगी में, इस जिंदगी में नहीं, महाजीवन के अंदर, अनादि काल का जो जीवन है, उस विराट जीवन के अंदर अनंत बार संबंध क्या हुए हैं, बने हैं। नॉट फर्स्ट टाइम, पहली बार का नहीं है। अटकने का तो तब हो कि जब पहली बार का हो, अटकना तो तब हो कि जब हमें लगे कि ये व्यक्ति मुझे वापस कब मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये तो घूमता हुआ संसार का चक्र है, कर्म का भी चक्र है, और इस चक्र में घूमते घूमते फिर कभी कोई वापस वही मिल जाते हैं। यानी अनंत बार इस जीव ने, यानी इस आत्मा ने ऐसे रिश्ते अनंत बार बनाए हैं, अनंत बार मेरे रिश्ते बने हैं। ये पहली बार का रिश्ता नहीं है। ऐसा माइंड में रखोगे तो निश्चित है संबोध जागेगा, संबोध समझ में आएगा कि संबोध किस लिए जरूरी है, क्योंकि संबंधों से पार होना है। तो नंबर 1 का पॉइंट ये है कि ये संबंध पहली बार का नहीं है, अनंत बार हो चुके हैं। आज जो मेरा बेटा है वो बेटे के रूप में ही अनंत बार मेरे बेटे हो चुके हैं। वही व्यक्ति, आप भी वही, वो भी वही। यानी ऐसा ना सोचे कि ये पहली बार हुआ है, ये अनंत बार हो चुका है। तो नंबर 1 का पॉइंट ये पकड़ना है, न चिपकना हो, न अटकना हो, सिर्फ रास्ता गुजारा करना हो, रास्ता पार करना हो। तो ये याद रखिए कि मैं ये संबंध जो जिसमें अटक रहा हूँ, जिससे मोह पैदा हो रहा है, जिससे मिथ्यात्व घना हो रहा है, उसको निकालने के लिए ये एक सुंदर भाव है कि अनंत बार ये सब कुछ हो चुका है। नंबर 2 पे ये भाव लाना कि ये संबंध जो बने हैं, ये कर्म के उदय का फिक्स जो है ना, क्या है ये कर्म का फल है। ये कर्म का फल है। इस व्यक्ति के साथ ऐसा रिश्ता जुड़ना, इस रिश्ते में ऐसे घटनाएं घटनी, ये मनमुटाव पैदा होना, बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट होना, ये सब जो है ये कर्म का क्या है, ये फल है। यानी फल तो मिलता है, यानी फिक्स है। फिक्स के अंदर मिक्स नहीं होना, क्या संबोध जगाना हो, जो फिक्स है उसमें मिक्स नहीं होना। क्योंकि हमें तो आदत है जो फिक्स हो जाए उसके अंदर क्या होना शुरू कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सारे इमोशंस डाल देते हैं, सारी जिंदगी लगा देते हैं, सारे लोगों को सुविधा पहुंचाने का ध्यान रखते हैं, साता पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। लेकिन याद रखिए, साता सुविधा कुछ भी, सम्मान आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये संबंध टिकने वाले नहीं है। ये संबंध अनित्य है, ये संबंध टेम्पररी है, निभाने से निभते नहीं हैं। आप सोचते हो बना बना के हम चले संबंधों को, लेकिन याद रखिए इसके अंदर हमें मिक्स नहीं होना है। फिक्स तो है, संबंध फिक्स है, लेकिन मिक्स होने की जरूरत नहीं है। मिक्स होना हो तो आपकी चॉइस है, और ना मिक्स होना हो वो भी आपकी चॉइस है। यहाँ पे आप टोटल फ्री हो, आपकी चॉइस चलेगी। चाहो जितना मिक्स हो, आपको 10% मिक्स होना है 10% मिक्स हो जाओ, आपको 100% मिक्स होना है 100% मिक्स हो जाओ। यानी जितना मिक्स होते जाओगे कर्म बंध की ओर चलते चले जाओगे, और जितना कम मिक्स होते जाओगे आप अपनी तरफ आते चले जाओगे, अबंध स्वरूप की ओर आते जाओगे। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि महाराज श्री कर्तव्य तो करने चाहिए, कर्तव्य करने पड़ेंगे, कर्तव्य करने चाहिए। कौन करेगा कर्तव्य? कौन करता है कर्तव्य? ड्यूटीज को कौन करता है? मैं करता हूं। मैं कौन है यहाँ पे? मैं यानी निशुद्ध आत्मा। जब मैं शब्द बोलो तो ये ख्याल में आए, मैं निशुद्ध आत्मा जिसका कोई कर्तव्य नहीं होता, जिसका कोई कर्तव्य नहीं होता, फिर भी उदय काल से जो सामने परिस्थिति
परिस्थिति होती है उसको वो करता है, उसको वो करता है, निर्लिप्त भाव से करता है, निर्भर होने के लिए करता है। तो तीसरा पॉइंट है ये संबंधों की व्यवस्था जो बनी हुई है, जिसमें कर्तव्य शब्द लिया, तो कर्तव्य भी जो है वो निर्भर होने के लिए है, भार ओढ़ने के लिए नहीं है। कर्तव्य का जिसे बहुत भार आता हो, ये भी करना है वो भी करना है, कौन करेगा मेरे बिना, कौन खाना बनाएगा मेरे बिना, कौन सर्व करेगा मेरे बिना, ये जितनी फीलिंग्स है ये आप सोचते हो दिस इज माई ड्यूटी, पर दिस इज नॉट योर ड्यूटी। क्योंकि ड्यूटी डालते हो तो ड्यूटी से क्या होता है, कभी तो मन ड्यूटी में बहुत लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता, कभी तो इमोशंस बहुत आपके तीव्र हैं और कभी इमोशंस बड़े सुस्त हैं, क्योंकि वो इमोशंस आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि तो मोहनीय कर्म का खेल चलता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि कर्तव्य जिसे आप कहते हो वो एक्चुअल में कर्तव्य नहीं है, वो आपके मोह का भाव है। नाम क्या देते हो, कर्तव्य, नाम आ जाता है कर्तव्य का, लेकिन कर्तव्य एक्चुअल में करने जाओ तो करने जैसे कार्य, और करने जैसे कार्य कौन से हैं, जो कर्म के उदय से आपके सामने जो जो स्थितियां उपस्थित हो रही हैं उससे कहते हैं गुजरना, उससे गुजरने का नाम कर्तव्य हो सकता है। लेकिन वैसे जो है हम कहें ये मेरा कर्तव्य है, यहाँ कर्तव्य के हर एग्जिस्टेंस अपना अपना है, प्रत्येक आत्मा यहाँ पे फ्री है। फ्री एग्जिस्टेंस मतलब हर एक की फाइल अलग है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी करेक्शन करने में लगा हुआ है, कोई कर्म बंद करने में लगा हुआ है और कोई कर्म बंद से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन कैसे संभव है, उसके लिए कहा निर्भर हो जाओ, क्योंकि ये संबंध जो है निर्भर होने के लिए है, भार ओढ़ने के लिए नहीं है। निर्भर होने का मतलब ये समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति का जो ये कार्य चल रहा है, एक व्यक्ति का जो भाव अंदर का चल रहा है, या मेरा भाव उसके प्रति जो चल रहा है, ये मात्र कर्ज चुकाना है, और ये कर्ज चुकता बने और मैं क्या हो जाऊं, कर्ज से फ्री हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं। लेकिन किसके बल पे, किसके बल पे सोचोगे, किसके बल पे ये भाव आने चाहिए कि मुझे जो है इन संबंधों के भार से मुक्त होने के लिए कर्जा चुका रहा हूं, किसके बल पे सोचोगे, किसके बल पे सोचोगे, अबंध स्वरूपी आत्मा के बल पे। संबोध तो सेतु है, अबंध स्वरूपी मैं हूँ, यानी मैं अबंध स्वरूपी हूँ, उसके बल पे सोचोगे। और इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर बात बता दी कि सच्चा रिश्ता, कायमी रिश्ता जो है, जो संबोध जगाने के बाद, संबोध तो वहाँ जगाना पड़ता है आई और यू के बीच में, लेकिन आपका वास्तविक रिश्ता जो है वो आई और यू का नहीं है, क्योंकि वो तो टेम्पररी रिश्ता है, वो निभने वाला रिश्ता नहीं है, वो कायमी रिश्ता हो नहीं सकता, उसके अंदर कभी सुख मिल नहीं सकता। यानी आई और यू के बीच में रिश्ता भले ही हो, लेकिन आपकी अपेक्षा ना हो कि मुझे सुख मिलेगा और ये हमेशा बना रहेगा। ये दोनों बातें यदि निकाल देते हो तो आपके अंदर संबोध जागे बिना नहीं रह सकता। तो नंबर 1 का पॉइंट ये हुआ आई प्लस यू की बात। अब हम दूसरे इक्वेशन पे चले, शाश्वत संबंधों का इक्वेशन कौन बनाएगा? शाश्वत संबंधों की कहानी भी चल रही है, और शाश्वत संबंध, मेरा संबंध किससे है? मेरा संबंध मुझसे ही है, वो संबंध कायम है, वो संबंधों के अंदर निभाने जैसा शब्द है ही नहीं। वो संबंध जो है वो त्रैकालिक है, वो असली है, वो हमेशा रहेगा, वो कस्तूरी मृत का संबंध है, वो सांच का संबंध है। यानी इक्वेशन बनेगा आई प्लस आई, किसका किसके साथ? मेरा मेरे साथ ही।
मेरा मुझसे संबंध ही जो संबंध है वो वास्तविक संबंध है, वो सच्चा संबंध है, जो सदा स्थायी रहता है, जो सदा सुख देता है, सदा मुझे सुख देता है। मेरा संबंध मुझसे जो है वो सुख देगा, क्योंकि सुख नाम का गुण किसका है? मेरा। क्योंकि सुख की प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी, दूसरे की प्रॉपर्टी दूसरे के काम आएगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। दूसरा व्यक्ति भी अपनी पूरी देना चाहिए, उसका पूरा वैभव उसके लिए है, मेरा वैभव मेरे लिए है। तो इक्वेशन बनता है I प्लस I इज इक्वल टू अबंध स्वरूपी आत्मा, यानी मेरा स्वरूप ही ऐसा है। क्योंकि मेरा मुझसे रिश्ता जोड़ना नहीं है, जुड़ा हुआ ही है। सिर्फ जुड़े हुए को क्या करना है? पहचानना है, मानना है, समझना है और अटैचमेंट करनी है। जो अटैचमेंट यू के साथ हो रही है, वो अटैचमेंट का जो पावर है उसको केवल जो है रुख बदल देना है और अपनी तरफ ले आना है कि मेरी अटैचमेंट मुझसे हो, मेरी अटैचमेंट त्रैकालिक रहेगी, मेरी अटैचमेंट मुझसे होगी तो मेरा वैभव उजागर हो जाएगा। जो मेरी असली संपत्ति है वो बाहर प्रकट हो सकती है। इसी का नाम है कि संबंधों में संबोध पैदा करोगे तो अपनी तरफ आओगे, और संबंधों में संबोध नहीं होगा तो फिर तो जो है अबंध स्वरूप तो बहुत दूर कर्म बंध की ओर चले जाएंगे। तो इन्हीं भाव को अच्छे से गोद लेना और निर्णय पक्का करना कि संबंधों में सुख नहीं होता और संबंध कभी किसी के स्थायी नहीं होते। मेरा संबंध मुझसे ही स्थायी है, मेरा संबंध मुझसे ही हो सकता है, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सत्य का सीधा स्वीकार तब होगा जब सत्य अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और कोई संसार का स्वरूप नहीं है, संसार का यही स्वरूप है। बाहर में केवल गुजरना है और अंदर में जो जुड़ाव मेरा बना हुआ है आई के साथ, यानी मेरा मुझसे जब संबंध बना हुआ है उसमें अपनापन करते चले जाना, इन्हीं भावों के साथ मोक्ष। आपके घर में कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो, कितनी खुशी